I love how she was exposed. They have knowingly put that video. नाटक करेगी अभी. Felt like crying after seeing a year. अरे बाप रे 23. I can't believe it, man. These nepo kids better off with their mouths closed. These rich folks are so out of touch with reality. सो ये सभी कमेंट्स तो आपने देख लिए. अभी हाल ही में लॉट हैज़ बिन गोइंग ऑन. शुरुआत करेंगे हम तारक मेहता के उल्टा चश्मा की 18th वर्क एनिवर्सरी पर, जहाँ पर टीएम के उसी को पूरे 18 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं. तारक मेहता पब्लिक एक ऐसा शो है जो हमने कभी ना कभी देखा ही है. इस शो की कितनी ही कास्ट चेंज क्यों ना हो गई हो, बट देन पीपल स्टिल लव इट टुडे. सो इसी के रिगार्डिंग अभी हाल ही में एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा गया था और इस 18th सेलिब्रेशन पर ऑलमोस्ट पूरी ही कास्ट प्रेजेंट थी. ऑफकोर्स पुरानी कास्ट वॉज नॉट देयर, बट नई कास्ट में से तो ऑलमोस्ट सभी लोग प्रेजेंट थे. एंड देन ऑब्वियसली द ओजीज, चाहे वो जेठालाल हो, बापूजी हो, बबीता अय्यर, भिड़े, माथी, पोपटलाल और भी कई कैरेक्टर्स थे. सो एग्जैक्टली हुआ क्या था ना, जो बबीता का कैरेक्टर प्ले करती हैं, आप जानते होंगे उन्हें, उनका रियल नाम मुनमुन दत्ता है. सो वो एंड द पर्सन हु प्लेस द कैरेक्टर ऑफ अय्यर, जिनका असली नाम तनुज है, वो दोनों पैप्स के लिए पोस्ट कर रहे थे. जब अय्यर पोस्ट कर रहे थे पैप्स के लिए, सो उसी टाइम पर बबीता जी आई. एंड व्हेन बबीता जी केम, तो कुछ इस तरीके की क्लिप कैप्चर हुई, जहाँ पर पहले तो उन्होंने अय्यर के साथ पोस्ट नहीं दिया था पैप्स को. एंड देन ऑब्वियसली बहुत ही वियर्ड तरीके से शी जस्ट रश्ड अवे. और ये जो क्लिप थी ना, देख करके कई लोगों को एम्बैरेसिंग फील हुआ, स्पेशली अय्यर के लिए काफ़ी बुरा लगा बिकॉज ऑफ बबीताज एक्शंस. और अगर आप अय्यर एके तनुज का फेस देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ पाएगा दैट ही ऑल्सो फेल्ट अ बिट ह्यूमिलिएटेड. उनको अच्छा नहीं लग रहा था. मुझे इसके रिगार्डिंग कई कमेंट्स भी दिखे जो कि मुनमुन को कॉल आउट कर रहे थे. ब्रो फेल्ट बैड फॉर अय्यर, लुक एट हिज एक्सप्रेशंस मैन, शी वॉज ऑलवेज अ क्लासिस्ट. इस कमेंट पर मैं आऊंगी अभी थोड़ी देर में. फेल्ट लाइक क्राइंग आफ्टर सीइंग अय्यर. Babita aka Munmun Datta always behave rudely in front of him. I just can't understand what is the problem with the co-actor. The actor playing Ayer is a very good guy. Felt bad for him. Actually, the whole TMKOC team is completely opposite of the show in real life. और ये जो कमेंट था ना कि मुनमुन दत्ता शुरू से ही क्लासिस्ट हैं, इसके रिगार्डिंग जब मैंने और रिसर्च करी कि क्यों ऐसा बुलाया जा रहा है बबीता जी को, देन आई केम अक्रॉस दिस आर्टिकल फ्रॉम इंडिया फोरम्स. इस आर्टिकल में जो डिस्क्राइब किया गया था मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ. और ये अपेरेंटली उस टाइम की लगभग 2010 की एक इनसाइडर रिपोर्ट है, तो काफ़ी पुरानी रिपोर्ट है. So this says Munmun is a nice girl, but she is also very fidgety about being touched. शुरू से ही she is unhappy playing wife to a dark-skinned man. She has expressed her displeasure over this before and thus maintains distance from Tanuj. आगे का ये वाला पैरा कहता है, things got really worse recently while shooting for the holy sequence. Munmun refused to be touched by an anonymous and apparently an attractive side artist. She shouted on top of her voice, I don't want him to touch me. How can anyone be allowed to touch me? सभी लोग उसके बाद शॉक थे एंड द डायरेक्टर धर्मेश मेहता फाइनली डिसाइडेड टू टेक मुनमुन टू टास्क. उन्होंने मुनमुन को उसके इस बिहेवियर के लिए डांटा. मुनमुन इज करंटली ऑन लीव, बट इट्स रूमर्ड दैट द डायरेक्टर हैज डेलिबरेटली केप्ट हर आउट ऑफ फ्यू एपिसोड्स टू टीच हर अ लेसन. सो दिस वाज द इंडिया फोरम रिपोर्ट डायरेक्टली सेट, जहाँ पर यह बताया गया था कि पहले तो मुनमुन नहीं चाहती थी कि वो अय्यर की वाइफ बने बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट यू रेड, और सेकंड भी आपने पढ़ा ही. जब इस बारे में एक्चुअली मुनमुन से क्वेश्चन किया गया था तो उनका कहना था, नो सच इंसिडेंट्स अपर्ड. ऑल ऑफ अस वर्क अंडर अ वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट, दैट इज वाई वी आर सक्सेसफुल. मैं अभी कोलकाता में हूँ, आज माई फादर इज हॉस्पिटलाइज्ड. आई लिटरली हैड टू बेब आउट ऑफ द एपिसोड्स. थैंकफुली अभी स्टोरी बच्चों के ऊपर चल रही है, सो आई गॉट अ फ्यू डेज ऑफ टू अटेंड माई एलिंग फादर. ऑल्दो मुनमुन ने इस टाइम पर क्लैरिफाई कर दिया था कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी या उनको अय्यर से प्रॉब्लम हो इन रियल लाइफ, बट देन ये जो क्लिप अभी हाल ही में आई है ना, उससे मुनमुन की स्टेटमेंट कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है. और यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर को स्टार के साथ क्लोज होना ज़रूरी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक्टर्स आर ऑल्सो जस्ट डूइंग देयर जॉब. एक तरीके से उनका काम ही है, प्रोफेशन है. और जैसे प्रोफेशनल लाइफ में एक कलीग की इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दूसरे के साथ बहुत अच्छी बने, सो वो यहाँ पर भी हो सकता था, बट देन एटलीस्ट एक कॉर्डियल वाइब एक्सपेक्टेड होती है, स्पेशली जब आप दोनों एक ही शो में पिछले 18 साल से काम कर रहे हो एंड दैट टू प्लेइंग हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर. अगर मुनमुन पोस्ट नहीं करना चाहती थी तो साइलेंटली शायद वहाँ से जा सकती थी या ऑल टुगेदर मीडिया को इग्नोर कर सकती थी, बट जिस तरीके से ये पूरी क्लिप आई, डेफिनेटली देखकर अय्यर के लिए थोड़ा सा बुरा लगा. खैर, तारक मेहता की 18 ईयर सेलिब्रेशन से मूव ऑन करें और बात करें हाल ही में आ रही अनीत पड्डा की पैप वीडियो की रिकॉर्डिंग. सो इनकेस आप नहीं जानते, अनीत वॉज इन लंडन फॉर अ वाइल, क्योंकि वहाँ पर अहान पांडे की न्यू मूवी की शूटिंग चल रही है. एंड अपेरेंटली जैसा आप लोग जानते ही हो, कई रूमर्स हैं, ऑलमोस्ट कन्फर्म रिपोर्ट्स भी हैं इस चीज़ की रिगार्डिंग दैट अनीत एंड अहान आर डेटिंग.
सो नीत का शक्तिशालिनी का शूट वॉज ऑलमोस्ट रैप्ड अप, जो कि उनकी नेक्स्ट मूवी रहने वाली है। प्रोबेबली बीच में देयर वाज अ गैप पीरियड, जिसके बीच में वो आन से मिलने गई थी। व्हेन शी केम बैक टू द मुंबई एयरपोर्ट, कुछ इस तरीके की क्लिप ना उनकी सर्कुलेट हुई, और इस क्लिप में ना एक पर्टिकुलर कैमरामैन ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी, नाटक करेगी अभी, और सेम ही ऑडियो के साथ ना एक क्लिप सर्कुलेट होना शुरू हो गई, जिसके बाद नेटिजन्स फेल्ट कि कहीं ना कहीं अनीत शायद एक्सपोज हो गई थी, क्योंकि अगर अनीत पड्डा ने ही पैप्स को बुलाया था, देन मे बी वो शायद उनके लिए पॉज नहीं कर रही थी, उस एस्पेक्ट में इस चीज़ को बोला गया था। मुझे यहाँ पर कुछ कमेंट्स भी देखने को मिले। I love how she was exposed. They have knowingly put the video. Who do they think they are fooling? They are spotted when they want to be spotted. There are actors who are not spotted for months unless they are at an event or promotion. और इस कमेंट से ना कहीं आई एग्री, बिकॉज ऐसे कई स्टार्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो हमें देखने को ही नहीं मिलते। फॉर इंस्टेंस आदित्य चोपड़ा, रेयरली ही उनको पैप्स ने कभी फोटोग्राफ किया होगा, शायद आज तक उनकी ऑल ओवर द इंटरनेट 2 या 3 फोटोज हैं। रानी मुखर्जी को हमने देखा है, बट देन हर ऑल्सो वेन एवर शी वॉन्ट्स, नाटक करेगी अभी। बाय द वे, ये वही एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो उस पेपराज़ी ने अनीत के लिए बोले थे। खैर, अगर आगे नीत पर्दा से मूव ऑन करें और बात करें आलिया भट्ट की स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, जो कि काफ़ी टाइम से सर्कुलेट हो रही है। ऑल्दो इट्स बीन अ व्हाइल आलिया ने स्टेटमेंट दी थी, बट अभी सर्कुलेट नहीं हाल ही में शुरू होना हुई थी। सो एग्जैक्टली यहाँ पर आलिया ने बोला क्या था, आई वॉज barely 23 when I moved out of the house. Won't let this happen with राहा। और आलिया की स्टेटमेंट को ना सबने अलग अलग तरीके से लिया। सम ऑफ देम टुक इट इन अ पॉजिटिव लाइट कि आलिया के अंदर वो मैटरनल इंस्टिंक्ट है, मे बी शायद शी इज बीइंग वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ राहा, जिसकी वजह से आलिया ने ऐसा बोला होगा। वहीं पर सम पीपल फेल्ट कि आलिया इज बीइंग इनकंसिडरेट अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव, बिकॉज कई ऐसे लोग होते हैं जिनको ना चाहते हुए भी अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे डोंट हैव अ चॉइस। आप इसके रिगार्डिंग कुछ कमेंट्स देख लो। Won't let this happen with. What is wrong with moving out at an appropriate age? Most people do it way before, first for college, then a job. These rich folks are so out of touch with reality. As if she had to cook, clean, do laundry, and manage bills, commute on her own when she moved out. Everything is already set in place for these entitled brats. She might not even have to plan the shifting because it is taken care of by others. Do they even realize how privileged they are? येस, अनदर डे, अनदर रिच गर्ल प्रॉब्लम। तो ये कुछ कमेंट्स थे जो कि आलिया को कॉल आउट कर रहे थे। वहीं पर मुझे कुछ ऐसा कमेंट भी दिखा जो कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा था। सीम्स लाइक शी वांटेड टू से दैट राहा विल हैव अ सेफ एनवायरनमेंट अनलाइक हर, मोर अबाउट क्रिएटिंग अ सेफ होम देन मूविंग आउट एट व्हाटएवर एज। और ये कमेंट अगर देखा जाए, सो इट माइट बी ट्रू, but then she should have been a little considerate about other people's perspective as well, क्योंकि सबके पास वो प्रिविलेज नहीं है जो आलिया के पास है। पीपल डू मूव आउट फॉर स्टडीज, फॉर जॉब्स, फॉर बेटर करियर। खैर, अब मैं आप पर आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो विद दैट लाइक बटन, consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.